सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई है सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता। चल मंजरी, जल्दी से धक्का मार, इससे पहले कि हम चुड़ैलों को इन दो इंसानों के साथ कोई देख ले। ओहो, अगर किसी की निगाह हम पर पड़ गई तो फिर सारा खेल उल्टा पड़ जाएगा। रात के सन्नाटे में आवाज सुनकर जैसे ही महिपाल पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि दो चुड़ैल एक इंसान को बिठाकर तेजी में चली जा रही थीं, जिसमें से एक चुड़ैल आगे रिक्शे को चला रही थी तो दूसरी चुड़ैल उस ठेले रिक्शे को धक्का लगा रही थी। ये देखकर जैसे महिपाल की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और कहता है, अरे बाप रे, ये चुड़ैल की टोली है जो इंसानों को रिक्शे पर ढो रही है। भाग महिपाल। महिपाल वहां से तेज रफ्तार से दौड़कर अपने गांव और घर में घुसकर गहरी सांस लेता है। अगली सुबह वो सभी गांव वालों को इकट्ठा करके कहता है, हमारे गांव पर दो चुड़ैल का खतरा मंडरा रहा है जो लोगों को ठेले पर सवार करके उन्हें ले जाती हैं। पर कहाँ? मैंने उन ठेले पर सवार लोगों के चेहरे पर खौफ देखा था, वो काफी डरे सहमे थे। अरे अब तक तो उन दोनों भूखी हैवान चुड़ैलों ने उन इंसानों को अपने भूख का शिकार बना लिया होगा। अरे अब तक तो उनकी हड्डियां भी सूख गई होंगी। उनके साथ जो हुआ सो हुआ। उन दोनों चुड़ैलों की दहशत से अपने गांव को बचाने के लिए हमें एकजुट होकर उनका सामना करना होगा, इससे पहले कि उनकी दहशत हमारे गांव के अंदर तक घुस जाए। आज रात हम सभी गांव वाले उन चुड़ैलों के खूंखार कारनामे छुप कर देखेंगे। चुड़ैल आग और पानी से डरती है, इसीलिए हम सभी अपनी बचाव के लिए मशाल लेकर भी चलेंगे। रात होते ही सभी गांव वाले चुड़ैलों के खिलाफ जाल बनाकर गांव के चौराहे पर आकर उसके आने का इंतजार करते हैं। तभी दूर से उन्हें वही पुराना ठेला बढ़ते दिखता है जिसे वही दोनों चुड़ैलें चला रही थीं। ठेले पर सवार एक बुजुर्ग व्यक्ति होता है जो काफी दर्द और तकलीफ में होता है। ये देखकर सभी गांव वाले कहते हैं, अरे कैसी शैतान और जालिम चुड़ैल है, कम से कम उस बुजुर्ग पर तो तरस कर लेती। कितना डरा हुआ है वो आदमी। इससे पहले कि ये दोनों उसे फाड़ खाए हमें उसे बचाना होगा। सभी गांव वाले उस ठेले वाली दोनों चुड़ैलों को चारों तरफ से घेर लेते हैं और मशाल की लौ उसकी तरफ करते हुए कहते हैं, बस तुम दोनों चुड़ैलों ने इंसानों के खून से बहुत होली खेल ली, आज हम तुम्हें इस आग की लौ से झुलसा देंगे। आखिर तुम चुड़ैलों को इंसानों को मारकर क्या खुशी मिलती है? अरे कम से कम इस अधेड़ उम्र के इंसान को तो बख्श दिया होता। इन्हें मारकर खाने में तुम्हारी आत्मा तुम्हें नहीं दुत्कारती है क्या? इन चुड़ैल के अंदर आत्मा होगी तब तो हैवान है ये। तुम लोग हम चुड़ैलों को गलत समझ रहे हो। कई बार आंखों का देखा सच नहीं होता। तुम क्या कहना चाहती हो? हम इन्हें मार नहीं रहे हैं, बल्कि इनकी जान बचा रहे हैं। झूठी चुड़ैल, छल करना तो तुम्हारी काली जुबान में है, भक्षक कब से रक्षक बनने लगी। बेटा ये सच कह रही है, ये दोनों ऊपर वाले की भेजी नेक चुड़ैल हैं जिन्होंने मरकर भी इंसानियत को कायम रखा है। सिर्फ इनकी ही नहीं, बल्कि हमने इस गांव में रहने वाले कई और लोगों को भी बचाया है। यकीन नहीं होता तो नाम से पुकार कर बताएं। माखन और राधा। चुड़ैल के मुंह से गांव में रहने वाले लोगों के नाम को सुनकर सभी एक दूसरे का मुंह ताकने लगते हैं और वीना कहती है, इतना चौंकने की जरूरत नहीं, इसमें भी इन चुड़ैलों का कोई छलावा है। इंसानों का नाम जानना तुम चुड़ैलों के लिए कौन सी बड़ी बात है? काली शक्तियों का भंडार होगा तुम्हारे पास, तो फिर उन्हीं की मुंह जबानी सुन लेते हैं। दोनों चुड़ैल उस आदमी को ठेले पर सवार करके गांव में कदम रखकर कहती हैं, माखन राधा, पहचाना हमें? देखो तुम्हारी देन है कि मेरा मुन्ना आज मेरी गोद में है। अब भी नहीं समझे? चलो हम तुम्हें शुरू से बताते हैं। कोहरा गांव में रात के अंधेरे में दो चुड़ैल एक पुराने से ठेले को चलाती हुई उस गांव के बाहर बनी सड़क पर आकर रुक जाती हैं और कहती हैं, कचरी, लगता है आज हमारी मदद की जरूरत किसी को भी नहीं, चल चलते हैं। नहीं, सवेरा होने से पहले हम यहाँ से नहीं जा सकते। क्या पता किसी को हमारी जरूरत हुई और हम यहाँ ना मिले तो।
दोनों चुड़ैल बातें ही कर रही थी कि अचानक वो माखन नाम का एक युवक अपनी गर्भवती पत्नी राधा के संग सड़क किनारे खड़ा होकर इधर उधर देखते हुए कहता है, इतनी देर हो गई है फिर भी कोई घोड़ा गाड़ी क्यों नहीं आ रही? जी कुछ कीजिए, मुझसे अब ये प्रसव पीड़ा और बर्दाश्त नहीं हो रही है। मैं और देर तक खड़ी नहीं हो सकती। उसे दर्द में तड़पता देख दोनों चुड़ैल उसके आगे ठेला रोक देती हैं और उसके हाथ पैर जोड़कर उसे ठेले पर सवार करते हुए कहती हैं, चौंको मत, हम तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं बल्कि तुम्हारी मदद करने आए हैं। हमसे डरने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ आने जाने वाले राहगीरों की मदद करते हैं। मुझे जल्दी से अस्पताल ले चलो वरना मैं यहीं मर जाऊंगी। पर ये तुम चुड़ैलों का छलावा हुआ तो? जैसे सभी इंसान एक जैसे नहीं होते, वैसे ही सभी चुड़ैल खूंखार और आतंकी नहीं होती। चुड़ैलों के अंदर भी इंसानियत होती है। ये वक्त बातों में जाया करने का नहीं है। चलो। चुड़ैल उस गर्भवती औरत को सवार करके ठेले को खींचना शुरू करती हैं और एड़ी चोटी का जोर लगाकर उन्हें सुरक्षित अस्पताल पहुंचाकर वापस उसी रास्ते पर आकर ठेले के साथ गायब हो जाती हैं। और हर रात वो ऐसे ही लोगों की मदद करती। ऐसे ही आज की रात भी वो सुनसान चौराहे पर खड़ी होती है। तभी दो गुंडे उस बुजुर्ग युवक पर हमला करके उसके पैसे छीनकर भाग जाते हैं और वो कहता है, अरे बचाओ, कोई मेरी मदद करो, अरे मेरी जान जा रही है, कोई है? लगता है कोई हमें मदद के लिए पुकार रहा है। चलो चलते हैं। दोनों चुड़ैल तिपहिया ठेले को दौड़ाते हुए उस जख्मी इंसान के पास आकर रुक जाती हैं और वो डरकर चीखते हुए कहता है, हे भगवान, किसका मुंह देखकर निकला था? घर से पहले उन दोनों जालिमों ने मुझे घायल कर दिया और अब ये चुड़ैल मुझे खाने के लिए मेरा खून सूंघ कर यहाँ आ गई। हम आपको खाने नहीं बल्कि बचाने आए हैं। बेशक हम चुड़ैल हैं और हम किसी इंसान को मारकर अपनी भूख नहीं मिटाते और ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। कल रात क्या था जो तुम दोनों कह रही थी कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए? क्यों? जानते थे कि तुम इंसान हम चुड़ैलों को गलत ही समझोगे। और वही हुआ। वीना, आशा, ये भले ही चुड़ैल हैं, पर इनके अंदर हम इंसानों से भी बढ़कर इंसानियत है। अगर उस रोज ये वक्त पर ना आती तो आज शायद न मेरा मुन्ना जिंदा होता न राधा। और अगर ये वक्त रहते आज नहीं आती तो वो गुंडे उसी चौराहे पर मुझे मार कर भाग जाते और उन्होंने मुझे बचाया। चुड़ैलों में इतनी इंसानियत भी हो सकती है, ये आज हमने पहली दफा देखा है और सुना भी है। तुम दोनों फरिश्ते से कम नहीं हो। उसके बाद दोनों चुड़ैल वहां से गायब होकर उसी सड़क पर मददगार लोगों की राह देखती हैं और जब भी किसी को उनकी मदद पड़ती तो वो अच्छी चुड़ैल उनकी मदद किया करती।